नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 419वां एपिसोड है जिसका नाम है मिसकैरेज यानी गर्भपात के योग। दोस्तों, आज हम जो भी योग यहां बताएंगे वह सिर्फ स्त्री की कुंडली पर लागू होंगे, पुरुष कुंडली पर नहीं। इसे ध्यान में रखना होगा। कोई भी स्त्री हो, उसे शादी के बाद मातृत्व की इच्छा प्रबल होती है और ये इच्छा हमेशा शादी के बाद बनी ही रहती है, लेकिन जीवन और मृत्यु पर अधिकार सिर्फ ईश्वर का है। जीवन और मृत्यु की चाबी ईश्वर ने अपने पास ही रखी है। किसी को भी संतान देना या न देना यह ईश्वराधीन है। कभी कभी हमारी इच्छा हो या ना हो संतान हो जाते हैं और कभी हमारी तीव्र इच्छा होने के बावजूद भी संतान नहीं होते, गर्भपात हो जाता है। आज के युग में 80% बच्चों का जन्म सीजर ऑपरेशन से होता है। इसका कारण पहले की तुलना में स्त्रियों में सहन शक्ति का अभाव होता है। कुछ लोग अभी संतान नहीं लाना चाहते, अपनी मन मर्जी से लाना चाहते हैं। ऐसे लोग किसी भी उपाय से गर्भ गिरा देते हैं। लिहाजा गर्भ गिराने का पाप करने वालों को दूसरे जन्म में संतान नहीं होते, वह संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, भूत भुआ, विधि विधान, पूजा पाठ, तोना तोतका, वैद्य, डॉक्टर, हकीम सब कुछ करने के बाद भी संतान नहीं होता। इसका कारण पूर्व जन्म में किया गया गर्भपात हो सकता है, या बच्चों को पूर्व जन्म में मारना, पीटना या बाल मजदूरी करवाना, या बच्चे से नफरत करना, उसकी पढ़ाई को रोक देना, ऐसा ही कोई कारण होता है। परिणाम स्वरूप हमें वर्तमान जन्म में संतान का सुख नहीं मिलता और हमारा ज्योतिष शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर टिका हुआ है। हमें जो देह मिला है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। इस जन्म में जिस स्त्री को संतान नहीं हो रहे हैं उसका रहस्य पूर्व जन्म के कर्म है, ऐसा समझना होगा। आइए जानते हैं कि किस स्त्री को मिसकैरेज यानी गर्भपात का खतरा रहेगा। इसे कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, स्त्री की कुंडली में 5वें या 11वें मंगल होगा। जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं, पंचम स्थान में मंगल और 11वें स्थान में मंगल को हम दिखा रहे हैं। लग्न आपका कोई भी हो, 5वें या फिर 11वें मंगल किसी भी एक स्थान में, और उस मंगल पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि होगी या इस मंगल के साथ कोई भी पाप ग्रह बैठा होगा। जैसे इस कुंडली में मंगल 5वें है और 11वें होगा। इस मंगल के साथ 5वें हम आपको दिखाएंगे शनि को। इस मंगल के साथ शनि बैठे हैं। यदि मंगल 11वें होगा तो उसके साथ हम आपको सूर्य को दिखाएंगे। यदि दो में से कोई भी एक भी योग स्त्री की कुंडली में होगा तो मिसकैरेज का खतरा यहां रहेगा। यदि बार बार गर्भपात हो रहा हो तो इसका रहस्य आपकी कुंडली में छिपा हो सकता है। डॉक्टर की मुलाकात के बाद एक मुलाकात ज्योतिषी के साथ भी करें तो आपके गर्भपात का कारण आपको पता चल सकता है। उसके बाद आप उपाय भी कर सकती है।
आइए यहां एक दूसरा योग भी समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, स्त्री की कुंडली में पंचम में और सातवें कोई भी पाप ग्रह मौजूद होंगे और मंगल आठवें होगा तो गर्भपात अवश्य होता है। यहां इस कुंडली में शनि को हम दिखाएंगे पंचम स्थान में, जो कि संतान का स्थान होता है, और सूर्य हम आपको दिखाएंगे सप्तम स्थान में। ये दोनों पापी ग्रह है। तो पंचम और सप्तम में कोई और प्राप्त ग्रह भी हो सकते हैं शनि और सूर्य के सिवाय। यहां राहु भी हो सकता है, ऐसा समझना है आपको। तो पंचम में और सप्तम में दोनों स्थानों में आपको पाप ग्रह हो सकता है और होना चाहिए। और मंगल कंपलसरी अष्टम स्थान में ही होना चाहिए। यहां पाप ग्रह बदल सकते हैं पंचम में और सप्तम में। यदि ऐसा योग होगा स्त्री की कुंडली में तो गर्भपात की संभावना उत्पन्न करता है। जो स्त्री किसी कारणवश पूर्व जन्म में अपना गर्भ जानबूझकर गिरा चुकी होती है, वह पाप कभी नहीं धुलता, इसे दूसरे जन्म में भोगना ही पड़ता है। स्त्री वर्तमान जन्म में अपने संतान के लिए तरसती है। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, स्त्री की कुंडली में गुरु शुक्र अष्टम में होंगे, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं गुरु और शुक्र को, जो अष्टम में मौजूद है। तो गुरु और शुक्र किसी स्त्री की कुंडली में अष्टम में होंगे और उस पर कहीं से भी शनि की दृष्टि होगी तो उस स्त्री के संतान की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। जीवित संतानों को वह जन्म नहीं दे पाती। यहां गुरु शुक्र हमने आठवें दिखाए हैं और शनि छठे होगा तो उसकी तीसरी दृष्टि गुरु शुक्र पर आएगी। और यदि शनि दूसरे स्थान में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि गुरु शुक्र पर आएगी। और यदि शनि 11वें होगा तो उसकी 10वीं दृष्टि गुरु शुक्र पर आएगी। गुरु संतान देते हैं और शुक्र वीर्य है। 8वां स्थान शरीर के गुप्त भाग का है। शनि मृत्यु के कारक है, इसलिए संतान की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। जो लोग इस जन्म या पूर्व जन्म में संतानों से नफरत करते हैं और गर्भपात करवा देते हैं, उन्हें अगले जन्म में संतान नहीं होते। उनकी कुंडली में गुरु शुक्र 8वें शनि से दृष्ट होते हैं। शिशु हत्या का पाप उन्हें लगा होता है, ऐसा यकीनन मान लेना है। आइए एक अन्य योग को भी समझ लेंगे, क्योंकि आज हम गर्भपात के योग, जैसे इंग्लिश में मिसकैरेज भी कहते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, स्त्री की कुंडली में सप्तम स्थान में सूर्य राहु की युति हो, जैसे हम आपको यहां सूर्य राहु सप्तम स्थान में दिखा रहे हैं, इसे पितृदोष भी कहते हैं। तो सूर्य राहु की सप्तम स्थान में युति हो और उस युति पर शनि की दृष्टि हो। यहां सूर्य राहु सप्तम में और शनि होगा पंचम स्थान में। शनि पंचम में होगा तो उसकी तीसरी दृष्टि आएगी। और शनि यदि लग्न में होगा
तो उसकी सप्तम दृष्टि सूर्य राहु पर आएगी, और शनि यदि दशम स्थान में होगा तो उसकी 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी। सूर्य राहु पर अगर इस तरह शनि की दृष्टि होगी तो गर्भ 9 महीने तक ठहर नहीं पाता, संतान मिसकैरेज होता है, माता बनने की हसरत मन में रह जाती है। स्त्री की कुंडली में ऐसे योग की मौजूदगी यही दर्शाती है कि पूर्व जन्म में अपनी मन मर्जी से गर्भपात का पाप किया गया था। आने वाले जीवात्मा की हत्या गर्भ में ही कर दी गई थी, लिहाजा इस जन्म में संतानहीन बनकर जीना पड़ेगा। आइए यहां एक अन्य योग को भी हम जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, स्त्री की कुंडली में सप्तम स्थान में बुध शनि की युति होगी। जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं बुध और शनि जो सप्तम में है। बुध शनि की युति यदि सप्तम में होगी तो गर्भ नहीं ठहरता, गिर जाता है। इसका कारण सप्तम स्थान स्त्री के पति का है और बुध शनि नपुंसक ग्रह है। यहां पति में नपुंसकता के लक्षण होते हैं। परिणाम स्वरूप स्त्री को माता बनने का सौभाग्य नहीं मिलता। स्त्री की मातृत्व की इच्छा अधूरी यहां रहती है। आइए एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। यहां हम पेश करेंगे आपके लिए कर्क लग्न की कुंडली। ये एक उदाहरण कुंडली है जिसमें हमने कर्क लग्न दिखाया है। स्त्री की कुंडली में पंचमेश और अष्टमेश की युति किसी भी स्थान में होनी चाहिए। पंचमेश और अष्टमेश की युति, यहां पंचमेश बनेगा मंगल और अष्टमेश होगा शनि। तो किसी भी स्त्री की कुंडली में ये एक उदाहरण लग्न है जो कर्क लग्न है। पंचमेश और अष्टमेश की युति किसी भी स्थान में होनी चाहिए। तो पंचमेश यहां मंगल है जो वृश्चिक में हमने आपको दिखाया है। यह वृश्चिक का मंगल है जो पंचम स्थान में है, और अष्टमेश यहां शनि है जो कुंभ राशि के मालिक यहां बनेंगे, जिसे हम आपको दिखाएंगे पंचम स्थान में ही। तो यहां पंचमेश और अष्टमेश मंगल और शनि को हम यहां युति के रूप में आपको दिखा रहे हैं। यह युति किसी भी स्थान में हो सकती है, लेकिन हमने आपको पंचम में दिखाई है। यदि ऐसा होगा तो स्त्री को मूर्त संतान प्राप्ति होती है। पंचम स्थान संतान का है और अष्टम स्थान मृत्यु का है। संतान मूर्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। यह योग यही दर्शाता है कि पूर्व जन्म में वह जीवात्मा जो जन्म लेना चाहता था उसे इस दुनिया में आने से रोका गया था या आने नहीं दिया गया था। पंचम स्थान संतान और पूर्व जन्म का होता है और 8वां स्थान मृत्यु का है। दोनों इस जन्म में यहां एक साथ मौजूद है, यानी पंचमेश और अष्टमेश। मतलब साफ है, गर्भपात का पाप किया गया था। वर्तमान जन्म में संतान की किलकारियां घर में सुनाई नहीं देगी, ऐसा आपको समझना है। आइए यहां पर एक अन्य योग को भी जल्दी से हम समझ लेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, स्त्री की कुंडली में पंचम में सूर्य हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं पंचम में सूर्य, लग्न आपका कोई भी हो, और 11वें शनि बैठा हो,
और दूसरे स्थान में चंद्र और मंगल मौजूद हो। पंचम में सूर्य हो, 11वें शनि हो और दूसरे स्थान में चंद्र मंगल हो तो गर्भपात होगा। मातृत्व का कारक ग्रह चंद्र है जो मंगल से पीड़ित है। मंगल की चौथी दृष्टि पंचम स्थान पर है और पंचम में सूर्य इस स्थान को पीड़ित करते हैं। उस पर 11वें बैठे शनि की दृष्टि है, क्योंकि शनि के कट्टर सूर्य जो शनि के कट्टर शत्रु है, उनकी दृष्टि पंचम स्थान पर आती है। यह तमाम योग मिसकैरेज की संभावना उत्पन्न करते हैं। पांचवा या छठा, दो में से किसी एक महीने में गर्भपात हो जाता है। ऐसा योग क्यों है? मतलब साफ है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही हमारे नए जन्म का निर्माण करते हैं और हम संतान संबंधित कोई पाप जाने अनजाने करेंगे तो यह हमें भुगतना पड़ेगा। नारद पुराण में ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित बताया गया है, लेकिन भ्रूण हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। जो गर्भस्थ शिशु की हत्या करता है उसका उद्धार किसी भी तरह नहीं होता। दूसरे जन्म में ऐसे लोग संतानहीन बनते हैं और उनकी कुंडली में हमने जो योग यहां पर दर्शाए हैं उनमें से कोई भी योग कुंडली में बन जाता है। तो दोस्तों, आज हमने मिसकैरेज के योगों को समझा। जो लोग ऐसा समझते हैं कि संतान को हम बड़ा करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, पहनाते हैं, लेकिन ये शायद हमारा ज्ञान है। हम कुछ भी नहीं करते, हमारा पालन पोषण ईश्वर करता है। जो इस दुनिया में आता है वह अपना नसीब साथ लेकर आता है। संतान ईश्वर की देन है। संतान लाने की ताकत किसी भी माता पिता में नहीं होती। यदि होती तो आज कई संतानहीन लोग माता पिता बन चुके होते। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।